नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल दोस्त, आज आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा यह जो टॉपिक है चेंज हो चुका है। जूलॉजी से हम लोग आ चुके हैं बैक्टीरिया में, और यह हमारा जो है प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट यह नंबर 1 लेक्चर है। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट जुड़िए और स्टार्ट किया जाए। आज का मज़ेदार सेशन होने वाला है, और इसी तरीके से अब डेली के डेली एक मज़ेदार सेशन होगा और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। और आप लोग बिल्कुल जुटे भी रहिए, क्योंकि बिल्कुल परीक्षा जो है आ चुकी है, और ऐसा मान करके आप पढ़िए कि बिल्कुल किसी भी हाल में आप परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को देख लिया जाए कि आखिर पहला प्रश्न आज का क्या है। तो दोस्त, ये रहा है आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में चलिए हम बात करते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न कह रहा है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। प्लाज्मिड की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, प्लाज्मिड की। ठीक है, कह रहा है प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कह रहा है एफ फैक्टर कहलाता है, कि कॉल फैक्टर, कि टी आई प्लाज्मिड, कि आर फैक्टर, क्या कहलाता है इसमें से। देखिए, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंट इज कॉल्ड एज। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कौन सा फैक्टर कहेंगे। देख रहे हैं बिल्कुल आज हमने टीजीटी प्रीजीटी प्रश्नों को ही लिया है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आज का जो आंसर है, देखिए प्लाज्मिड क्या है भाई। अगर आप बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर मुड़ती है, मिसोसोम बनाती है, और इस तरीके से इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, और इन 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और यही एक संरचना होती है बिल्कुल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, इससे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड होता है। तो कह रहा है कि आखिर जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, यह फैक्टर। तो ये तो है फर्टिलिटी फैक्टर। क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर है ये। ठीक है, फर्टिलिटी अर्थात ये जनन में यह भाग लेगा। और यहां कह रहा है कोल फैक्टर और आर फैक्टर। आर फैक्टर रेजिस्टेंट फैक्टर है। क्या है, रेजिस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और यहां टी आई प्लाज्मिड है। कौन है मेरे दोस्त, यहां पर टी आई प्लाज्मिड है, जो कि ट्यूबर प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है, ये ट्यूबर प्रेरित करता है, और यह विष उत्पन्न करने वाला होता है। विष उत्पन्न करने वाला होता है कोल फैक्टर। तो यहां रेजिस्टेंट जो फैक्टर है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वह है यहां पर रेजिस्टेंट फैक्टर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। कौन सा इसका सही है, यहां पर इसका जो है डी इज द राइट आंसर। इसका डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आज का जो है दूसरा प्रश्न देख लिया जाए। बिल्कुल फटाफट देखिए, आज का यह दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्लाज्मिड, ठीक है, कह रहा है कि टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी आई प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, ऐसा कह रहा है। अभी मैंने बताया ट्यूबर प्रेरित करने वाला यह प्लाज्मिड है। तो कह रहा है किसमें पाया जाता है, रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स में, कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, कि इकोलाई में, किनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं टी आई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जरा बिल्कुल कमेंट आप लोगों का भी देख लिया जाए। बहुत ही अच्छे। ठीक है, फटाफट आप लोग, जैसे हम देखिए आपको बता दें, बहुत आप लोग सक्रिय रहते हैं, जैसे अंकिता मौर्य हैं, कामिनी गुप्ता, ब्रजेश कुमार, नफीस अहमद, गणेश कनौजिया, हिमांशु पांडे, और पीयूष सिंह, विशाल सरोज। ठीक है, और बायोवर्ड अजहर खान, और प्रीति अनुरागी जी, उत्तराखंड माई हार्ट। ठीक है, बहुत तेजी से आप लोग सक्रिय रहते हैं भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, उसका राइट आंसर है बी नंबर। बी इज द राइट आंसर, अर्थात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसका जो सही उत्तर है बी नंबर है। ठीक है, चलिए आज का जो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, उसको भी देख लिया जाए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है भाई, प्लाज्मिड कह रहा है। प्लाज्मिड अभी मैंने बताया कि बैक्टीरियम होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, तो अच्छा यही है ही प्लाज्मिड आर। देखिए न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नया प्रकार का कह रहा है सूक्ष्म जीव है। और फिर कह रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। जी बिल्कुल, यही होता है एक्स्ट्रा, यानी जीवाणु में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, क्या है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल आप लोगों के, सभी लोगों के लगभग सही ही उत्तर हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑफ अ बैक्टीरिया। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है, अर्थात कह रहा है स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ठीक है, स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, कौन सा जो है ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है, कौन सा स्टेन, कह रहा है एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू की क्रिस्टल वायलेट की ट्राइपेन ब्लू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, बताइए फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट करिए जरा, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए एनिलीन ब्लू है, कॉटन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट और ट्राइपेन ब्लू। हाँ, बहुत ही अच्छा। मैंने कहा कुछ लोग जो है बिल्कुल रेगुलरली पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है, इतना मान के चलिए। और बीच में आप लोग जो है अपनी साहस को, हिम्मत को नहीं हारिएगा, ठीक है, हिम्मत को नहीं हारना है, बस लगे रहना है, डटे रहना है। इसका राइट आंसर क्या है, क्रिस्टल वायलेट, सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, ठीक है। 5 नंबर आ गया, हम बता रहे हैं प्रश्न नंबर 5। तो हम कहना चाहेंगे कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आप लोग जुटे हैं टीजीटी, पीजीटी या नीट की एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसे ही अपना टारगेट बनाइए, ठीक है। जिस तरीके से अर्जुन को मछली की केवल आंख दिख रही थी उनका टारगेट, उसी तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी हाल में यह परीक्षा मुझे पास करनी है और एक पद मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से डटे रहना है। तो देखें जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में फ्लैजेला होते हैं, कसाब होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। कह रहा है कि केवल कहाँ, एक सिरे पर फ्लैजेला हो, इस तरीके से फ्लैजेला हो। जैसे आपके केवल एक ही सिरे पर फ्लैजेला होते हैं, यहां पर समझ रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे या इसको क्या कहेंगे जब एक ही सिरे पर होता है। देखिए जब एक होगा बैक्टीरिया में, वहीं एक होगा तो उसे कहेंगे मोनोफ्लैजिलेट कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी मोनोट्राइकस कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। और जब चारों तरफ इसे पूरा रहे, गुचमुचाया रहे, चारों तरफ निकला रहे, पेरीट्राइकस कहेंगे। समझ रहे हैं। अब यहां कह रहा है, किसमें कह रहा है, यहां गुच्छे में कह रहा है। किसमें कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है गुच्छे में। तो जब एक सिरे पर गुच्छे में होता है तब उसे कहते हैं सिफेलोट्राइकस। क्या कहते हैं, सिफेलोट्राइकस, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है, ठीक है। इसलिए वो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, सिफेलोट्राइकस होगा। लोफोट्राइकस उससे कहेंगे जब दोनों साइड में होगा। कब, कहां होगा, दोनों साइड में होगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी नंबर, सी इज द राइट आंसर, सिफेलोट्राइकस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दूध से दही किसके द्वारा बनता है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है, ऐसा कह रहा है। वैसे भी आप लोग खाए हैं दूध, ठीक है, दूध भी खाए हैं, दही भी खाए हैं। अब कौन नहीं चाहता है दूध दही खाना, ठीक है। लेकिन आज का समय ऐसा आ रहा है ना, जैसे वृक्ष की संख्या कम हो रही है, वैसे गायों भैंसिया संख्या कम हो रही है। और वही लोग इसको पाल रहे हैं जिनको रोजगार करना है, ठीक है। और वही लोग पौधे तो रोजगारों करने वाले नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से कभी दिखेगा इन्हें, दूध को केवल आंख में आप लगाओगे, दूध कहेंगे भैया हमारे दूधवा लगा दीजिए थोड़ा सा आंख में, शुभ हो जाए, तो केवल शुभ के लिए करेंगे ऐसा, ठीक है। जैसे आज शुभ कर रहे हैं सब फल वल को देख करके। तो दूध से दही किसके द्वारा बनता है, कह रहा है एस्टोबैक्टर एस्टी के द्वारा, नहीं तो सिरका बनाता है। एथेनॉल से जो है क्या बनाता है, एस्टिक एसिड बनाता है, एस्टोबैक्टर एस्टी। कह रहा है बैसिलस मेगाथीरियम, यू नहीं, मेगाथीरियम नहीं है। कह रहा है जेंथोमोनास सिट्री तो नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न करता है। कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर। इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई रख दिया है कि अगर आप हिंदी में ना समझ पाए तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, किसने दिया एंटीबायोटिक शब्द। आप तो एक आध लोग शब्द बना सकते हैं, आप लोग भी तो बना सकते हैं, क्यों, मानव ही तो हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक देखिए, पेनिसिलिन की खोज सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि खोजा गया था, आप सुने होंगे कल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यहां कह रहा है कि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, तक देखिए और वही गलती करते हैं कुछ लोग, वही ऑप्शन मार रहे हैं, ए वही मार रहे हैं। नहीं अरे बकलोलवा, ए नहीं होगा भाई, समझ रहे हैं, ए नहीं होगा। कहीं के कोनो लोग एकदम पगलिया की तरह हो जाते हैं,
समझ रहे हैं, तब पगलयाना नहीं है। यहां पर फ्लेमिंग कह रहा है नहीं, कह रहा वैक्समैन, जेनर और फंक, ये तो विटामिन से संबंधित अपना काम किए थे। हंक जैसे वैसे फंक विटामिन में, समझ रहे हैं। एडवर्ड जेनर ये तो भैया टीका का जो है चेचक पेचक है। और वैक्समैन, इसका राइट आंसर क्या है? वैक्समैन, ठीक है, वैक्समैन इज द राइट आंसर, ठीक है, वैक्समैन इज द राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं कि 8 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तो बताइए। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, हम एक बार नाम भी बताना चाहेंगे, जैसे बेमेश श्रीवास्तव सर हैं, आप का सपोर्ट इतना रहता है, क्या कहें भाई, कितना हम कहें, जितना भी कहें आपके लिए उतना कम होगा। जैसे अक्षत जी भी हैं, आप बहुत वीडियो को शेयर करते हैं भाई। हिमांशु पांडे जी हैं, आप भी बहुत मदद करिए। दुनंदन पांडे हैं, सूरज कोटारिया हैं, पूजा पटेल हैं, ठीक है, बहादुर सिंह है, सुधाकर राय हैं, प्रीति अनुरागी, प्रताप सिंह, आपका भी बड़ा योगदान रहता है, संगीता यादव, आलोक प्रताप, ठीक है, छाया यादव, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, धीरज कुमार रामनाथ, इसी तरीके से आप लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा भाई कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, कौन निभाता है इसमें से? राइजोबियम, ठीक है, जैसा आप लोगों का कमेंट आ रहा है, देख रहा हूं, बिल्कुल राइजोबियम इज द राइट आंसर, राइजोबियम। देखिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, और यह स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए इज द राइट। खांसी आ जा रही है, वो मजा लेती है खांसी भी, ठीक है, कोई बात नहीं, मजा लेने दीजिए, तभी तो दवा ववा का, तभी आप लोग आविष्कार करेंगे, डॉक्टर हैं, ठीक है। चलिए, 8 का क्या होगा? ए नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। मतलब किसके लिए ज़ैंथोमोनास सिट्री रोग का काम करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री तो बहुत ही बार आया है, समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं पीजीटी बॉटनी 2013 में भी आ चुका है, ठीक है। कह रहा है सेब में फायर ब्लाइट, अरे बाप रे बाप, फायर रोग नहीं करता भाई, समझ रहे हैं। कह रहा है आलू में विल्ट रोग करता है, नहीं, विल्ट में नहीं करता है। कह रहा है सिट्रस कैंकर, हाँ यही है, इसको रट लीजिए, समझ रहे हैं। अब कोनो प्रश्न ऐसा होता है आपको रटना पड़ता है, जैसे आप लोग कभी कभी आप बहुत बचपन में शायरी वायरी रटे होंगे, समझ रहे हैं, शायरी तो बहुत ही लोग रटे थे। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, नहीं पहले लेटर वोटर चलता था, समझ रहे हैं, लव लेटर चलता था, तो बहुत लोग किए होंगे, तो उसमें शायरी वायरी खूब लिखे होंगे, समझ रहे हैं। तो शायरिया का कहीं से आप समझ के लिखते थे क्या, कि या कहीं से पैदा हो जाती थी, उसको रट्टा मार लेते थे ना, किसी को इंप्रेस करना था सुना देते थे रट करके, समझ रहे हैं। उसी तरीके से कैसे, मैं बताता हूं कैसे। जैसे इस समय आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, किसी की प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए। कैसे, जिस तरीके से, देखिए एक लाइन है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसी तरीके से आपको बिल्कुल डटे रहना है और अपनी सीट को पक्का निर्धारित करना है और सफल होकर के अपनी फोटो यानी न्यूज़पेपर में छपवा ही देनी है, कोचिंग वालों के बोर्ड बैनर में छपवा देनी है, समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए जरा, ज़ैंथोमोनास सिट्री, कोई प्रश्न इसी तरीके से आपको याद भी करना होगा। ज़ैंथोमोनास सिट्री, इसका राइट आंसर क्या है? सिट्रस कैंकर इज द राइट आंसर। चलिए अगला 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। देखिए, कह रहा है पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? किस जीव से प्राप्त किया जाता है पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कह रहा किससे प्राप्त किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है किससे प्राप्त किया जाता है? कह रहा है इकोलाई से, तो मानव की आंत में होता है। एग्रोबैक्टीरियम अभी ट्यूबिफेसियंस तो मैं बता दिया आपको, प्लाज्मोलॉजी से संबंधित, समझ रहे हैं। कह रहा रोडोबैक्टीरियम नहीं, कह रहा थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है थर्मस एक्वेटिकस। अब ये है क्या थर्मस एक्वेटिकस? देखिए क्या है थर्मस एक्वेटिकस, मैं आपको बताता हूं। ये गर्म गंधक युक्त झरनों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गर्म गंधक युक्त झरनों में यह पाया जाता है। कौन? थर्मस एक्वेटिकस। इसका नाम ही देखिए थर्मस, समझ में आ रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर
11 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। इनमें से कौन बिना विशिष्ट आकृति का होता है। हम लोग तो हमारे तो कोई विशिष्ट आकृति है ना, हम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल, और कोई लोग तो गोल मटोल होते हैं बिल्कुल, कोई लोग एकदम ऐसे चलेंगे सांप की तरह चलेंगे, और कोई लोग मुंह अपना बना लेंगे, कोई लोग स्टाइलो मारने वाले होते हैं। और जिसको देखिए ना, किसी को देखेगा ना तो कहेंगे हमसे का मतलब है ना, तो कोई देखेगा वाह, मतलब अपने इंप्रेशन को दिखाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशन को भी दिखाती है। अब किसी को आपको कहना शब्द कहना है, मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करनी है, कहना किसी को देखा बड़ा सुंदर दिखा तो कहेंगे वाह, अभी ऐसा तो नहीं कहेंगे वाह कितने सुंदर हो, अच्छा नहीं है वाव कह दिया नहीं, वाव। तो ये शब्द है। उसी तरीके से प्रश्नों के भी पीछे आपको भागना है। जो प्रश्न अच्छे हैं उसी प्रश्न के अनुसार आपको ढल करके उसको रट लेना है, पढ़ लेना है, जो जैसा याद हो वैसे उसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है विशिष्ट आकृति का होता है। कौन विशिष्ट आकृति का होता है? कौन बिना विशिष्ट, मतलब कोई आकृति नहीं होती है, मतलब उसकी आकृति बदलती और बदलती रहती है। जैसे अमीबा तो यहाँ है नहीं, कह रहा साइनोबैक्टीरियम नहीं, जीवाणु नहीं, इसकी आकृति बैक्टीरियोफेज नहीं, माइकोप्लाज्मा। तो यही इसका राइट आंसर है। कौन? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है। और ये क्या कहा जाता है इसको? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, बदलती रहती है आकृति, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये नीचे लिखित में से कौन सही सा सुमेलित नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा हरगोविंद खुराना संश्लेषित जीन का मॉडल, मतलब हरगोविंद ने खुराना ने कह रहा है कि जो हरगोविंद खुराना है ये मॉडल ऑफ सिंथेसिस जीन दिए थे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इनका मॉडल ऑफ सिंथेसिस जीन से इनका संबंध है हरगोविंद खुराना का। कह रहा वाटसन एंड क्रिक ये डीएनए का द्विहेलिकल डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था, इहो सही है। अब कह रहा है रॉबर्ट कोच, नहीं ये तो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। कौन? रॉबर्ट कोच, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। अब ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था भाई ना, लैंड स्टीनर ने दिया था, ठीक है। और ग्रेगर जर्मेंडल आनुवंशिकता का नियम, ठीक है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसमें से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बाटुलिज्म है। क्या है बाटुलिज्म? बाटुलिज्म क्या है भाई? कह रहा है परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग है, नहीं फूड पॉइजनिंग। बाटुलिज्म ये बहुत बार आया भाई, कहीं आएगा ना तो आप फूड पॉइजनिंग समझ लेना भाई, फूड पॉइजनिंग, समझ रहे हैं। और देखो हम आपको बता दें, कुछ लोग लिखते हैं कि सर पूरे आप इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, केवल जो है इन कैलकुलेशन करने के लिए गुरुजी का चैप्टर होता है कि आप देख लीजिए, अपना सेल्फ देख लीजिए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। अरे भैया कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे भी होते चारों पर नहीं, जब हमारा करेक्ट आंसर है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं तो वही होना चाहिए ना। तो इसका जैसे हमने बताया फूड पॉइजनिंग, कहीं अगर ये आ गया बाटुलिज्म तो फूड पॉइजनिंग, ठीक है, काज बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम, किसके कारण? क्लास्ट्रीडियम के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? बिल्कुल, ये देखिए सी नंबर जी इसी तरीके से होगा। देखिए इसमें जो है जैसे रामनाथ, धीरज कुमार, छाया यादव, ठीक है, छाया है, संजना पटेल है, राजीव कुमार, अंजलि जायसवाल, अंतिमा बिंद, आनंद मिश्रा, अभिषेक सिंह, पूजा पटेल, ठीक है। इसमें से बहुत ही ज्यादा बायोलॉजी मंत्रा, राखी वैष्णव, वेमोस, आप लोग बड़े सपोर्टर भाई, राघवेंद्र यादव जी भी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की भी हम बात कर लें। ये रहा अगला प्रश्न, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। कह रहा है जीवाणु में श्वसन, बैक्टीरिया में श्वसन, रिस्पायरेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो वही मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कुंडलित हो जाती है संरचना, ठीक है। तो इसे साइट ऑफ रिस्पिरेशन कहते हैं, साइट ऑफ रिस्पिरेशन कहते हैं, साइट ऑफ रिस्पिरेशन। क्या है? कह रहा एपिसोम है, नहीं, माइक्रोसोम है, नहीं, राइबोसोम है, नहीं, मीसोसोम है, हाँ यही है मीसोसोम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीसोसोम। इस संरचना को क्या कहते हैं? मीसोसोम। मीसोसोम को ही साइट ऑफ रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। बिल्कुल फटाफट आप लोग देखते रहिए भाई। कोढ़ का कारक है, कोढ़, जैसे मान लीजिए किसको कोढ़ हो जाता है ना, नाक खौरिया जाते हैं, एकदम ऐसे पिलपिलाता रहेगा, ऐसे बहता रहेगा कोढ़, समझ रहे हैं। आप देखेंगे लेप्रोसी में ना, तो हम बहुत एकदम रहते हैं, कहीं कहीं मंदिर वंदिर के सामने देखिए तो एकदम रहते हैं, ईश्वर ना करें किसी को हो, समझ रहे हैं। तो कह रहा है ये इसका कारक है, कोढ़ का कारक कौन है, किसके कारण होता है? कह रहा है काजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी कौन, किसके कारण होता है? कह रहा है लेप्टोस्पाइरा, ये देखिए लेप्टोस्पाइरा एसिट्रोहैरहैगी, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम कैसे आ गया?
ट्रिपैनिमा पैलिडम, क्लास्ट्रीडियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसका राइट आंसर क्या है? यही है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेरी के कारण होता है क्या? कोढ़ कुष्ठ रोग। समझ रहे हैं? कोढ़ लेप्रोसी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेरी के कारण होता है। समझ रहे हैं? इसी के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल डी नंबर ही है। चलिए अगला प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ भागते हैं। भाग लो। कह रहा है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा अभी आया था ना, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा आया था, अभी क्वेश्चन गया। लिखा उसमें क्या कि इसकी जो है बॉडी का शेप है वह कोई फिक्स नहीं होता, ये बदलता रहता है अपनी बॉडी का। समझ रहे हैं? तो कह रहा किस जगत से, अब जगत पूछ लिया, किस किंगडम से है? कह रहा प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, मोनेरा है, कवक फंजाइक है नहीं, प्लांटी का है नहीं, प्रोटिस्टा का है नहीं, प्रोटिस्टा में तो इसका जगत क्या है? मोनेरा। ठीक है, 16 का ए नंबर, मोनेरा इज द राइट आंसर। ठीक है, 16 का ए नंबर। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए क्या कह रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 17 नंबर कह रहा है पेप्टिडोग्लाइकन उपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकन उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें उपस्थित होता है? कह रहा है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में नहीं, इसमें नहीं होता। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अभी तो जो कर रहा एनिमल किंगडम हमने कहा, कवक की कोशिका भित्ति में नहीं होता है। समझ रहे हैं? चिटिन होता है, चिटिन काइटिन। कर बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में और कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में नहीं सेलुलोज होता है। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में सेल वाल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल, आप लोग देखिए, हम आपको बता दें भाई, देखिए कहना में थोड़ा हमको भी ऐसे शर्म लगता है। आप लोग जिस दिन रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे ना 150 150 संख्या क्रॉस करा दीजिए ना, मजा आ जाए। क्या जाएगा? मजा आ जाएगा दोस्त। फिर समझिए कि उस दिन से ये प्रश्नों का तड़का और बदल जाएगा। समझ रहे हैं? और बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए मैं फेंक नहीं रहा हूं भाई, मैं जो बात कहता हूं आपको हकीकत कह रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी। जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी किसके द्वारा? देखिए उसमें जो है जनन की क्रिया होती है, तो जनन की क्रिया आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। जीवाणु में बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन ऐसा पढ़ा होगा। ये 3 ठोस ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में क्या होता है? पिलाई निकल, पिलस संरचना होते हैं, पिलाई। समझ रहे हैं? जैसे ई बैक्टीरिया है ना, ई बैक्टीरिया तो ऐसे ही निकला रहता है, एक पिलस, इसमें 1 से 5 तक लगभग निकल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कह रहा है जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? कह रहा है लीडरबर्ग एवं टाटम द्वारा। जिंडर और लीडरबर्ग के द्वारा वाटसन क्रिकी तो ये नहीं है, हर्षे फरसे तो ये नहीं है। समझ रहे हैं? चेंज वंज जिंडर और लीडरबर्ग ही नहीं है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन कर रहा है। जीवाणु में कंजुगेशन की खोज यही ने किया था, लीडरबर्ग और टाटम ने किया था। ठीक है, लीडरबर्ग और टाटम ने किया था। ठीक है, 18 का जो इसका राइट आंसर है वह बिल्कुल 18 का ए नंबर ही है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, लीडरबर्ग और टाटम। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उसी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जीवाणु में पीली, ये कौन नाम है? वो पीली। समझ रहे हैं? ऐसा आप लोगों का नाम रखा दें कि पीली, तो कहेंगे कोई बुलाएगा तो ए पीली, जैसे स्वीटी कहते हैं ना, वैसे प्यार से पीली कहेंगे। तो समझ रहे हैं? बचपन में गोली वोली तो खेले भाई किए होंगे। समझ रहे? कहेंगे हमारा नंबर आ गया, जाने दो यार, थोड़ा सा जाने दो। ये देखो 2 पील गया, क्या कर गया? पील गया, मतलब गोली भागकर उसमें चली जाती है दूसरे में। उसी तरीके से हम आपको बता दी, एक संरचना होती है बैक्टीरिया की, जब इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया आती है तो एक सूत्रबद्ध धागे संरचना होती है, ट्यूब लाइक, और बिल्कुल एक दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ देती है। एक का जेनेटिक मटेरियल उसी के द्वारा दूसरे में चला जाता है। जैसे आपकी गोली पिल जाती थी, वैसे इसका भी जेनेटिक मटेरियल दूसरे में पिल जाता है, पिलाई की सहायता से। समझ कह रहा है जीवाणु में पिली सहायक होती है। किसमें सहायता करती है? लैंगिक जनन में नहीं, गमन में नहीं, पारक्रमण में नहीं, कह रहा है वैवाहिक संपर्क में। ऐसा मस्त नाम लिख दिया है, वैवाहिक संपर्क, विवाह हुआ वाला। समझ रहे हैं? जैसे आप समझ रहे हैं, देखिए अब आप लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं कहेंगे। तो कह रहा है कि कंजुगल कांटेक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? कंजुगल कांटेक्ट। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये था कि जैसे मेल और फीमेल में होता है, तो मेल में नर लिंग जो है होता है, मादा लिंग होता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत हमको नहीं, आप लोग खुद ये जानकार हैं, नहीं तो आप लोग गलियों देंगे, कहेंगे अरे देखो बकलो लोग हमका क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए।
करा क्षण रूपी जीवाणु, कौन रूपी? क्षण रूपी, मतलब क्षण माने दुई क्षण, दुई राड, राड की तरह कह रहा है, समझ रहे हैं? रॉड शेप्ड, कैसे? राड शेप्ड, झगड़ा उगड़ा होगा ना, निकाली राड मारे, समझ रहे हैं? उस तरीके से कह रहा है। राड शेप्ड बैक्टीरिया कार्ड, जो राड शेप्ड बैक्टीरिया था, एक तो ऐसे गोल गोल होता है, एक ठो ऐसे होता है सर्पिलाकार होता है ऐसे, एक ठो ऐसे कामा शेप्ड होता है, समझ रहे हैं? इस तरीके से इनका जो आकार होता है, कोकस हो गया, क्या हो गया? कोकस हो गया। ये क्या हो गया? बैसिलस हो गया, बैसिलस। और ये क्या है? स्पिरिलियम, क्या है? स्पिरिलियम है, स्पिरिलियम है। ये क्या हो गया? कॉमा शेप्ड हो गया, क्या हो गया? कॉमा शेप्ड। तो हाँ, क्या कह रहा भाई? देखिए, कह रहा है क्षण रूपी बैक्टीरिया कहलाता है, जो क्षण रूपी है ना राड शेप, तो क्या कहलाता है? देखिए, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलिया, विब्रियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैसिलस, बैसिली, ठीक है। जैसे हम देखे, आज एक ट्रैक्टर चला जा रहा था, हम पीछे देखे ट्रैक्टर में, तब पीछे उसके टाली में लिखा था लटक मत टपक जाएगा, समझ रहे हैं? लटक मत टपक जाएगा। हमें तो हंसी आ गई, अरे बाप रे, बहुत भयानक ही तो लिख दिया है, समझ रहे हैं? और एक टैक्सी आगे से निकली, टैक्सी, तो उसके पीछे लिखा था हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मतलब ऐसा लिखा देते हैं, और जो लिखा देते हैं वास्तव में बड़ी सच्ची बातें होती हैं। कह रहा है कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा पता नहीं होता कि नहीं, वास्तव में हो जाता है भैया। हंस देंगे तो पक्का हो जाएगा, या मार भी हो सकता है। कोई पीछे वो बैठा रहेगा ना, अब पीछे से कोई हंस देगा तो मार भी हो सकता है। चलिए, अगला है आपके लिए प्रश्न, ठीक है? आज मैं आप प्रश्न के उत्तर को शामिल नहीं किया हूं, लेकिन आज मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फिर हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, फिर इसमें हम अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपके कमेंट को जरूर, अगर मजेदार होगा कमेंट, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा सही उत्तर के साथ होगा, आपके कमेंट को शामिल कर लिया जाएगा, स्क्रीन पर होगा, ठीक है? तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है? जीवाणु कोशिका में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है? किसमें जो है अनुपस्थित होता है? जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। करा एक निश्चित कोशिका भित्ति, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक जालिका, राइबोसोम, इसमें कौन अनुपस्थित होता है? आपको बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। अभी नहीं, अरे रुको भाई, मार फटफटवाए चले जा रहे हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि जब वीडियो खत्म हो जाए, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, उसके बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है? सही से उत्तर के साथ, तो आपका कमेंट कर लिया जाएगा शामिल, ठीक है? तो चलिए, फटाफट के अंदाज में आज का वीडियो यही रोक देते हैं, फटाफट के अंदाज में। और मेरी शायरी आप नहीं भूलिएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है? चलिए, आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं अपना ये लेक्चर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।